शनिवार को उत्तर कोरिया की जो परमाणु मिसाइल समंदर में गिरी, अगर किम चाहते तो वो मिसाइल आगे तक उड़कर अमेरिका के ऊपर भी फट सकती थी। इसलिए उत्तर कोरिया का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने अगले ही दिन जापान के साथ जॉइंट एयर एक्सरसाइज कर डाली। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ जापान के साथ ही अभ्यास नहीं किया, बल्कि एक ही दिन में उसने जापान और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ अलग अलग ड्रिल की। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में भी बम बरसाने वाले अपने लंबी रेंज के विमान और दमदार स्टेल्थ फाइटर जेट मैदान में उतार दिए और फिर आसमान में अमेरिका का B-1B बॉमर, F-16 जेट और दक्षिण कोरिया का F-35A और F-15K जैसे लड़ाकू विमान बाज की तरह आसमान में मंडराते दिखे। इस बीच खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे डाली। पंजाब के मोगा में एक कार्यक्रम के दौरान अमृतपाल सिंह ने बयान दिया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे डाली। पिछे हटा सकता ना इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता। अमृतपाल सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार से कार्रवाई की मांग की। इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। बीजेपी ने अमृतपाल सिंह पर पंजाब के माहौल को खराब करने का भी आरोप लगाया। इधर मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार सपना गिल को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके लिए उन्होंने मुंबई की अंधेरी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूरा का पूरा बोगस केस है, झूठा केस है। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने सपना समेत 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेजने का फैसला सुना दिया, लेकिन बाद में सपना की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। उधर पाकिस्तान के एक मंत्री ने वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर आतंकवादियों से सांठगांठ का आरोप लगा दिया। ये बात भारत पिछले कई साल से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना और ISI आतंकियों को बढ़ावा देती है, जिस पर पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री रियाज पीरजादा ने मोहर लगा दी। उनके मुताबिक ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों से इतनी हमदर्दी रखते थे कि वो उन्हें पाकिस्तान में ही बसाने की फिराक में थे। यही नहीं, रियाज पीरजादा का दावा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी यही चाहते थे, यानी ये दोनों TTP के आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण देना चाहते थे ताकि वो दूसरे आतंकी संगठनों की तरह उनके इशारे पर काम कर सकें। हालांकि रियाज पीरजादा से पहले वहां के 2 और मंत्री भी ये बात कबूल कर चुके हैं। और पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने तो ये तक माना था कि अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तैयार करना सबसे बड़ी गलती थी। 80 के दशक में अफगानिस्तान में 10 साल तक चली जंग में रूस से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में आतंकियों को तैयार किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान उसे एक बड़ी गलती मान रहा है क्योंकि वो मुजाहिदीन ही उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए TTP के कई बड़े आतंकियों को जेल से रिहा किया था। ये वो आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई थी। राना सनाउल्लाह की ही तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी सेना और ISI के साथ आतंकियों की मिलीभगत की बात कही थी। इधर पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच POK में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। इसके साथ ही वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने POK में रहने वाले लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों की तरह POK के गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसी वजह से वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो ये चाहते हैं कि भारत इन हालात में POK पर कब्जा कर ले, जिससे न सिर्फ उन्हें खाना बल्कि रोजगार भी मिल सके। वहां के लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की सेना जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है ताकि उन इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके।